क्या आप भी लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि दुख कभी खत्म ही नहीं होता? तो रुकिए, शायद आपको उस शक्ति की पहचान नहीं है जो हर दुख का अंत कर सकती है। उस शक्ति का नाम है ईश्वरी ऊर्जा। आज हम जानेंगे कि कैसे ईश्वरी ऊर्जा को पहचान कर हम अपने जीवन के हर दुख से मुक्ति पा सकते हैं। मनुष्य का जीवन सुख दुख से भरा हुआ है, लेकिन जब दुख लंबा खींचता है तो हम थक जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? दरअसल दुख का मुख्य कारण है ईश्वरी ऊर्जा से दूरी। जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम अपने भीतर की शक्ति को नजरअंदाज करते हैं, तभी दुख हमें जकड़ लेता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो ईश्वर के निकट है वह कभी अकेला नहीं होता, और जो अकेला नहीं होता वो कभी असहाय नहीं होता। ईश्वरी ऊर्जा कोई जादू नहीं है, यह हमारे भीतर मौजूद वह शक्ति है जो हमें सही निर्णय लेने, सही रास्ता चुनने और समस्याओं से निकलने की ताकत देती है। ईश्वर हर समय हमारे साथ होते हैं, बस हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना आना चाहिए। यह ऊर्जा प्रेम है, विश्वास है, करुणा है, धैर्य है और सबसे बढ़कर आत्मा की शक्ति है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, जब हम अपने कर्मों में भक्ति जोड़ते हैं, तभी ईश्वरी ऊर्जा सक्रिय होती है। ईश्वरी ऊर्जा को इन संकेतों से पहचानें। 1. मन की शांति। जब आप किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं और आपको भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होती है, वही ईश्वरी ऊर्जा है। 2. अनुभव के पल। जब आप मुश्किल समय में अचानक एक समाधान पा लेते हैं या कोई अजनबी आपकी मदद कर देता है, यह संयोग नहीं, ईश्वरी ऊर्जा का संकेत है। 3. अंतरात्मा की आवाज। जब आप किसी गलती से पहले भीतर से चेतावनी महसूस करते हैं, वह भी ईश्वरी ऊर्जा की पुकार होती है। 4. प्रकृति के संकेत। सूर्य की रोशनी, फूलों की खुशबू, बारिश की बूंदें, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर हमारे आसपास है। ईश्वरी ऊर्जा को अपनाने के उपाय। 1. ध्यान और प्रार्थना। हर दिन 10-15 मिनट शांत होकर ध्यान करें, ईश्वर का नाम लें, यह आपकी आत्मा को ऊर्जा से भर देगा। 2. सकारात्मक सोच। खुद को नकारात्मक बातों से दूर रखें। मैं कर सकता हूं, ईश्वर मेरे साथ है, यह मंत्र बनाए। 3. सेवा भाव। दूसरों की मदद करें। जब आप किसी को सच्चे दिल से मुस्कान देते हैं, आप ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। 4. कृतज्ञता। हर दिन कुछ पलों के लिए उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास है, ईश्वर का आभार व्यक्त करें। 5. भजन, कीर्तन, मंत्र, ये सब हमारे चेतन मन को दिव्यता से जोड़ते हैं, इनका नियमित अभ्यास करें। आइए जानते हैं अनुभवों की सच्ची कहानियां। रमेश, जो एक गरीब मजदूर था, जब उसकी बेटी की बीमारी के इलाज के पैसे नहीं थे, तब उसने हर रात ईश्वर को पुकारा। अचानक एक संस्था से मदद मिली और बेटी की जान बच गई। रमेश ने कहा, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन उनकी शक्ति को महसूस किया। सीमा, जो डिप्रेशन से जूझ रही थी, एक दिन ध्यान साधना शिविर में गई। वहां उसने पहली बार शांति और विश्वास का अनुभव किया। कुछ महीनों में उसका जीवन बदल गया। ये कहानियां यह बताती हैं कि ईश्वरी ऊर्जा हर एक इंसान के भीतर है, बस जरूरत है उसे जगाने की। जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो डर गायब हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, दुखों को झेलने की ताकत मिलती है, हर समस्या का समाधान धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। जीवन में एक अजीब सी शांति और स्थिरता आ जाती है। आपको समझ आने लगता है कि जो भी हो रहा है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है और आप उस परम शक्ति की निगरानी में हैं। ईश्वरी ऊर्जा कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, यह हमारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। हर दुख का हल हमारे भीतर ही है, बस हमें ईश्वर को पहचानना है, स्वीकार करना है और उस ऊर्जा से जुड़ जाना है। जब आप यह कर लेते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। फिर न दुख आपको गिरा सकता है, न भय आपको रोक सकता है। दोस्तों, जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में ही डूब जाना हमारी चुनाव है। ईश्वर ने हमें वह शक्ति दी है जिससे हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। बस जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की, उस पर भरोसा करने की। आज से एक वादा कीजिए कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, आप हार नहीं मानेंगे, आप ईश्वरी ऊर्जा के सहारे चलेंगे। क्योंकि जब आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है। तो उठिए, जागिए और अपने भीतर की ईश्वरी शक्ति को अपनाइए। हर दुख, हर अंधेरे का अंत निश्चित है, बस आपको विश्वास की लौ जलाए रखनी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी में भी ईश्वरी ऊर्जा की रोशनी पहुंचाने का माध्यम आप बने। धन्यवाद। ईश्वर आपको शक्ति, शांति और समाधान प्रदान करें।